हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास ले रहा हूं। मैं मैथ में आपको नंबर सिस्टम पार्ट 7 तक कंप्लीट करा चुका हूं। आज पार्ट 8 है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो सभी एग्ज़ामों में, काफ़ी एग्ज़ामों में आए हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए। 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है? शेष क्या बचता है? तो देखें दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। हमें 67 की घात 67 प्लस 67 अपान 68 से भाग देना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 68 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 68 माइनस 1 की घात 67। ठीक, 68 माइनस 1 की घात 67 प्लस 67 अपान 68। हम क्या करते थे, ये वाले 68 से इससे चला जाएगा, माइनस 1 की घात अगर 67 हो, अगर इससे तो ये चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मेरा बचेगा क्या, माइनस 1 की घात 67 प्लस 67 अपान 68। ठीक, माइनस 1 की घात, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया था। अब माइनस 1 की घात, अगर माइनस 1 है, अगर इसकी सम संख्या होती तो हमारा क्या होता, प्लस का बना जाता। इसमें क्या है, और मतलब विषम संख्या है, तो हमारा माइनस का 1 आएगा प्लस 67। माइनस का 1 67 में चला जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, 66। शेष कितना बचा, शेष इसका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नोट कर लें आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 938 गुणे 32 गुणे 88 गुणे 54 का इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक निकालना है। हम लोगों ने जैसा कि सीखा है इकाई वाले कॉन्सेप्ट में, हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ इकाई अंक का गुणा करेंगे। 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 4। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 6 दूनी 12, 12 का इकाई अंक 2। इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए इस सवाल को। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट पे 1-2 सवाल बताऊंगा। अब आपका तीसरा सवाल है आज के, 0.8735 पे बार किसके बराबर है? किसके बराबर है, बताइए किसके बराबर है। हमने ऐसे सवाल को आपको बताया था कि ऐसे सवालों को 8735 जिसके ऊपर वार का चिन्ह ना हो उसको हम घटा देंगे, 87 इससे घटा देंगे। जिसके ऊपर वार का चिन्ह हो, 2 अंक के ऊपर है तो 2 9 लिख गए, और जिसके ऊपर वार का चिन्ह ना हो उसको हम 0 लिख देंगे। 2 अंक के ऊपर है तो 2 9 लिख दिए, 2 अंक के ऊपर नहीं है तो 2 0 लिख दिए। अब 8 87 35 में हमें 87 घटाने हैं, तो 15 में 7 गए 8 बचे, 12 में 8 गए 4 बचे, तो 86 48 मेरा यहाँ कितना बचा, इसको जब घटाएंगे
तो 86 48, यहाँ मेरा कितना बचा 900 9900 हमारा यही आंसर हो जाएगा। या मैं इसको काटूँ तो थोड़ा बहुत कट भी जाएगा, 2 से काट देते हैं इसे। 2 चाकू 8, 2 3 6, 2 3 4, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10 और कट जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 14, 2 पंचे 10। हमारा ये आंसर हो गया। नोट कर लें आप लोग इसको। अब मैं आपको और कुछ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपसे बताया 781 की पावर 93, ठीक। इसका इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक बताओ। इसका इकाई अंक बताओ। अब इसका इकाई अंक हमने आपको बताया है कि जब घात में इकाई अंक निकाला जाता है तो हम इसका इकाई अंक लेंगे। अब 1 की पावर 93 है, 1 की पावर कोई हो उसका इकाई अंक 1 ही होता है। इसका यही आंसर हो जाएगा, 1 ही। एक की घात यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, कोई भी घात हो। ठीक है दोस्तों, हम आपको और सवाल बताते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, 1549 की पावर 89 का इकाई अंक बताओ। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? हम इसका क्या करेंगे? हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 9। 9 की पावर 4 लिखेंगे क्योंकि मैंने बेस 4 माना था। 4 का भाग घात में देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इंटू क्या बचा? 1 बचा, 22 चौक 88, 1 बचा। किस में लिखेंगे? 9 की पावर 1 में। अगर यहाँ कुछ बचता है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, फिर 9 की पावर 9। आंसर यही होगा इसका। इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। ठीक। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर 9 की घात कोई भी पूछी जाए, अगर 9 की घात कोई भी पूछी जाए, अगर यहाँ विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9 होगा। अगर यहाँ सम संख्या होती तो इसका इकाई अंक 1 होता। आपको ये बात पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ मैं। नोट कर लें आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या बताओ। देखिए दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या बताओ। देखिए ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं, हमें ये दो संख्याएं दी गई जिनका अनुपात 7:5 में है,
उनका गुणनफल, मतलब इन संख्याओं का गुणनफल। मैंने मान लिया एक संख्या 7x अनुपात 5x है, ठीक, अनुपात में है। अब इनका गुणनफल 7x इंटू 5x इक्वल टू कितना दिया गया है, 560। जैसा क्वेश्चन बोले आप उसको उसी प्रकार से बनाइए, सवाल सरलता से लग जाएगा। अब इनका गुणनफल 560 है, ठीक, 7 पना 35, यक्स इंटू यक्स स्क्वायर 560, ठीक। अब इसको काटेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 560 बटे 35, काटो, 7 अठे 56, 7 पना 35, 7 पन्ना 35, फिर 5 से काटा 16 बार गया, तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आया मेरा 16, यक्स बराबर कितना निकलेगा 4, ये वर्गमूल इसका निकल आया, ठीक है, ये इसका वर्गमूल निकल आया। अब छोटी संख्या क्या थी, 5 थी या 7x थी, ये तो बड़ी संख्या हो गई। अगर बड़ी संख्या पूछते 7 चौक 28, छोटी पूछी तो 4 पंचे 20, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या 5 इंटू 4 बराबर 20। नोट कर ले, अगर बड़ी पूछते 7 चौक 28 होता, ठीक है दोस्तों। छोटी संख्या, छोटी, नोट करें आप लोग इस सवाल को। चलिए अब आपको और सवाल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 45, 63, 81 को ये किस से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ऑप्शन ए 2 से, ऑप्शन बी 5 से, ऑप्शन सी 9 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था नंबर सिस्टम के विभाजित करने के नियम, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये संख्या क्या 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 का नियम क्या है, जिस संख्या के अंतिम अंक सम हो या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड होगी। 5 का नियम क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। 9 से विभाजित करने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। हम ट्राई करते हैं, 4 + 5 + 6 + 3 + 8 + 1, 4 5 9, 9 6 15, 3 18, 18 8 26, 26 1 27, 27 क्या 9 से डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, ठीक। तो इसी प्रकार हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चौवन 32 A7 इसे 9 से विभाजित हो तो ए के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ऐसे आपको सवाल दे दिए जाएंगे, एग्जामिनर आपको
ये 9 से विभाजित हो तो ए के स्थान पर क्या आएगा। और 9 से विभाजित करने के लिए नियम मैंने आपको अभी बताया है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें अगर हम 5 + 4 + 3 + 2 + a + 7 विभाजित होनी चाहिए। देखना 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 7 21, 21 प्लस ए में ऐसी इसके स्थान पर ऐसे रखना है कि हमें 9 से विभाजित हो जाए। अब देखते हैं अगर हम इसके स्थान पर 1 रखेंगे 22 होगा, नहीं विभाजित। 2 रखेंगे 30 हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर 6 रखें, ए के स्थान पर हम अगर 21 + 6 कर देंगे तो 27 हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा तो ये विभाजित हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो हम इसकी जगह पे ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 आंसर आएगा आपका, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना 9 से कौन सी विभाजित होगी। तो ए के स्थान पर 6 आंसर आएगा। अगर हम ए के स्थान पर 6 रख देंगे तो हमारे 21 6 27 हो जाएंगे, 6 27 9 से विभाजित होता है, अतः हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर सवाल देखिए, नोट कर लें आप अपनी कॉपी में। देखिए सवाल नंबर 9, अगर 3 की पावर 25 + 3 की पावर 26 + 3 की पावर 27 + 3 की पावर 28, 3 की पावर 28 निम्नलिखित किस संख्या से विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। हो जाएगी। इसका पहला ऑप्शन है 11 से, इसका दूसरा ऑप्शन है 16 से, इसका तीसरा ऑप्शन है 25 से, इसका चौथा ऑप्शन है 30 से। ठीक, देखिए अब हम इसको कैसे विभाजित करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें मुझे कॉमन कुछ दिख रहा है बिल्कुल। हम इस संख्या से कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए। हम इस संख्या से अगर 3 की घात 25 कॉमन लें, 3 की घात 25 कॉमन लें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ तो एक ही बचेगा। जब इससे 3 की घात 25 कॉमन निकाल ली तो यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 1। यहाँ से 3 की घात 25 निकाल ली, 25 27 में 25 चले कितने बचे, 3 की पावर 2। यहाँ से 25 निकाल लिए, कितने बचे, 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 25 बचा क्या, 1 + 3 + 9 + 27। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 9 4 13, 13 और 27 कितने होते हैं, 40। 3 की घात 25 × 40। अब देखिए हमारा ये आ गया। अब हमारा ये किससे डिवाइड होगा, देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 11। अब हम अगर इसका गुणा करेंगे, अगर इसको खोल के भी लेंगे तो लास्ट में अगर गुणा करने पे 0 आता है तो लास्ट में भी 0 आएगा। हम 11 से क्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। 16 से नहीं हो पाएगी, क्योंकि लास्ट में अगर ये 0 है तो हम 0 वाली संख्या मान लेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, यह संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अभी आप और सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैसे आपको मैंने बोला 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा।
ठीक, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, हमें जब भी इकाई का अंक निकालना हो हम इकाई का अंक लेंगे, इसकी पावर 4 चढ़ाएंगे क्योंकि मैंने बेस 4 माना था। अब इसमें भाग देंगे 4 का, कितना बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हो गए, 4 तीयों 12 इंटू जो बचा 2 बचे 4 स्क्वायर प्लस 4 की घात 4 लेंगे, ठीक, और 4 दूनी 8, फिर कितने बचे, 1 बचा 4 तीयों 12 इंटू 4 की पावर 3। मैं आपको अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का इकाई अंक 6 प्लस इससे कोई मतलब नहीं हमें 4 का क्यों, 4 64 कि 4, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, मेरा इकाई अंक क्या आया 0, इकाई अंक 0 होगा। अब देखना, अगर आपको जो मैंने नियम लिखाया था अगर आप उससे भी कर लेते तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया था अगर 4 की पावर विषम हो तो इकाई अंक 4 रहेगा, अगर 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक 6 रहेगा। अब देखना, यहाँ 4 की पावर सम था तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 6, 4 की पावर विषम था इसका इकाई अंक क्या हो गया 4, 6 4 जोड़ते 10, 10 के इकाई अंक 0, आंसर हो जाता। हमें ये करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती ना। अगर आप लोग नियम पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपसे सरलता से क्वेश्चन हो जाएंगे सभी लोग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।